मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं तो देश को भी एक बड़ा संदेश जाने वाला है। आध्यात्म से जुड़ा ये संदेश तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ भी ये बड़ा संदेश होने वाला है। पारमार्थिक रूप से, पुरुषार्थिक रूप से सबसे बड़ा ये दृश्य पूरी दुनिया देख रही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद आज फिर 5 फरवरी को त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। इस मामले में भी बेहद विशिष्ट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ का साक्षात्कार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस योग में पहुंचे हैं यह अद्भुत संयोग है। यह आज माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ यह आज भीष्म अष्टमी का भी दिन है। अगर पौराणिक महत्व और धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो गुप्त नवरात्र की अष्टमी होती है, जो अनेक शक्तियों के पूजन की स्थिति होती है, इसमें हम मां दुर्गा का आराधना करते हैं और भीष्म की अष्टमी से मानी जाती है। वही भीष्म जो कि जिनके भगीरथ प्रयास से गंगा का अवतरण हुआ, वही भीष्म जिनको गंगा पुत्र कहा जाता है और जिन्होंने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा के अवतरण के बाद समूचे कुरुक्षेत्र में और समूचे देश में धर्म की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भीष्म अष्टमी के दिन और माघ अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर और स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। पुण्य स्नान और ध्यान के बाद राष्ट्र निर्माण में अंशदान का आह्वान करेंगे और साथ ही साथ एक संकल्प की सिद्धि का यह प्रमाण भी होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे धर्मपरायण स्वरूप में, कर्तव्यपरायण स्वरूप में, एकनिष्ठ भाव से, सत्यनिष्ठ भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कृत संकल्प है और उसी संकल्प की सिद्धि का ये महायज्ञ है और ये उसी की अभ्यर्थना होगी, ये उसी की पूजा होगी, ये उसी की आराधना होगी। जी अश्विनी, 13 जनवरी के पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ का ये विशेष संयोग इस बार 144 साल बना है। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और करोड़ों भक्तों ने इस समय आस्था की डुबकी लगा दी है और व्यवस्था के लिहाज से कहा जा रहा है कि दुनिया इस समय महाकुंभ को देख रही है और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो पूरी दुनिया की नजर भी आज के इस क्षण पर होगी। निश्चित तौर से पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति जो प्रणवंतो विश्वमाजन कहती है, हमारी संस्कृति जो धर्मो रक्षति रक्षिता कहती है, हमारी संस्कृति जो विश्व बंधु का महादान करती है, हमारी संस्कृति जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करती है, हमारी संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखदा की बात करती है, हमारी संस्कृति जो ओम यंतु दद्यो वर्षन्तु पर्जन्यः की बात करती है, हमारी संस्कृति जो नर में नारायण का स्वरूप देखती है, हमारी संस्कृति जो प्रकृति की पूजा करती है, हमारी संस्कृति जो दरिद्र नारायण में देव स्वरूप देखती है, उस दरिद्र नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नर नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नरोत्तम स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर आज पहुंचे हैं और त्रिवेणी तट पर वो स्नान करेंगे और ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, त्रिवेणी पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण का आह्वान करेंगे कोटि कोटि भारतवासियों की ओर से। और ये प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 39 करोड़ से ज्यादा भारतीय और विश्व भर के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और बचे हुए जो अन्य देश के हमारे कोटि कोटि नागरिक है जिनकी अभिलाषा प्रयाग तक पर अभी पहुंचने की है, अभी 21 दिनों का ये महापर्व बाकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र मंगल की कामना के लिए, विश्व मंगल की कामना के लिए त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं और निश्चित तौर से अगर देखें तो इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि से दुनिया को मंगल ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि से पूरी दुनिया को अमरता का संदेश दिया है और उसी हमारे पुरखों की अमरता की खोज की अमर निशानी, शाश्वत प्रतीक के रूप में ये महाकुंभ है, जहां पर अमृत कलश समुद्र मंथन के बाद जब हमने सागर को मत दिया था, जब हमने सागर को छान लिया था, तब हमने रत्न निकाले थे और वो महारत्न जो अमरता का प्रतीक अमृत बिंदु था, जब यहाँ गिरा था, 4 स्थानों पर गिरा था, तो महाकुंभ की परिपाटी हुई थी। ये हमारे पुरुषार्थों का, ये हमारे पुरखों की जो प्रताप है उसका प्रतीक है कि किस तरीके से हमने सागर को मथा, किस तरीके से हमने सागर से अमृत निकाला, हमने अमरता का संदेश दिया अपने संस्कृत वाङ्मय के द्वारा, अपने संस्कृति के द्वारा, अपने सांस्कृतिक भाषाओं के द्वारा। और उसी तरीके से देवताओं ने भी कहा कि गायन्ति देवा किल गीत गानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे
स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। स्वर्ग में देवगण भी यही निरंतर गान करते हैं कि जिसने भारतवर्ष में जन्म लिया है वो पुरुष हम देवताओं से भी ज्यादा बड़भागी है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि